हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं और उसमें हम देखेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3D श्रेणी के बारे में। तो डी ब्लॉक जो तत्व होता है उसमें हम देखेंगे उसके जो फार्मूले होते हैं। सामान्य फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, ये ब्रैकेट में होता है n-1, ये डी पर 1 to 10 ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से ये रहा इसका फार्मूला। प्रथम संक्रमण जो श्रेणी है उसको 3D श्रेणी कहते हैं। इसमें टोटल तत्वों की संख्या 10 आते हैं, यानी हम देखेंगे इसमें स्कैंडियम से जिंक तक 10 तत्व आते हैं। इस श्रेणी के तत्वों जैसे जिंक को छोड़कर 3D कक्षक अपूर्ण होता है। जिंक क्या होता है? जिंक 3D पावर 10 होता है, ये पूर्ण रूप से भरा होता है। इसको छोड़कर, जिंक को बोला है छोड़कर 3D में कितने कक्षक में अपूर्ण होते हैं? ये कक्षक क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं 3D के। अब यहाँ से देखेंगे ये MnO का ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो ये क्षारीय, MnO2 का ऑक्सीकरण संख्या +4 है तो उभयधर्मी, MnO3 का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 6 है तो ये अम्लीय। तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो है संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। निम्न ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय, क्षारीय एवं उभयधर्मी प्रकृति के हो सकते हैं। निम्न ऑक्सीकरण संख्या क्या होते हैं? जो धातुओं के क्षारीय होगा। उच्च ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? अम्लीय। अब देखेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर, डी ब्लॉक के तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, यानी ये वाला कक्षक क्या होता है? अपूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम में। देखेंगे ये होता है फार्मूला 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p और 7s। यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से हो जाएगा। अब देखेंगे x पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से नहीं भरना ज़्यादा, 3 नहीं होगा। p पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, d पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, f पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। यानी हमको क्या नहीं करना है कि हमको s पे 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, p पे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, d पे हमको 11 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है और f पे हमको 15 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। इससे कम भर लेंगे, यानी 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2, यहाँ पे 1 से 6, 1 से 10, 1 से 14 हो जाएगा। लेकिन न तो 3 होगा, न 7 होगा, न 11 होगा, न 15 होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इतना ही इलेक्ट्रॉन भरने, 1 से 2, 1 से 6, 1 से 10, 1 से 14, इसके बीच में ही। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा कि बोलेगा कि Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो पहले हम देखेंगे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, ये अपवाद होता है, अपवाद ये अपवाद हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s। यहाँ से देखेंगे 3d पे 5 इलेक्ट्रॉन होता है और 4s पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो 24 इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन बराबर है या नहीं, इसको भी हम चेक करेंगे। तो 2 4 6 10 हो गया, 10 2 12 6 18 18, यहाँ से 18 को 19 19 5 24, यहाँ पे आ गया 24। अब हमको क्या करना है? किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है? वो Cr+3 पर। अब हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 1 3, यानी हमको कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ से निकालेंगे तो इस पे कितना आ जाएगा? 3, यानी कितना हो गया? 3, यानी 3d 3 हो गया। या तो हम इसका लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन के बीच में, तो यहाँ से आर्गन लगाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे 3d 3। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है,
कि आप क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। ये अपवाद होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यही होता है। अब यहाँ से देखेंगे कॉपर भी हमारा अपवाद है। कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है। तो हम कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, यानी कितना होता है 29। तो 1s2 ये भी अपवाद है, तो अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग टाइप से होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d4s। अब देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, s पे 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, p पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 है। अब d पे देखेंगे, यहाँ पे ये भी अपवाद है, तो 4s पे 1 हो जाएगा और 3d पे कितना है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करेंगे कि यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पे भी हमारा 29 होना चाहिए। 2 4 हो गया 6 10, 10 2 12, 6 18, 18 10 28, 1 29। अब हमको किसका निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? कॉपर प्लस का। तो कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है इसमें से। तो एक इलेक्ट्रॉन हम किससे निकालेंगे? 4s से। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10। ये हो गया। या तो हम लिख सकते हैं या करके, ये आर्गन के बाद ही आता है, आर्गन और उसके बाद किसे? क्रिप्टॉन के बाद आर्गन। यहाँ पे 3d देखेंगे तो 3d पावर कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा। या तो ये लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हमको बस डी पर देखना है। डी ब्लॉक के तत्वों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डी पर ही हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसी से हमारा पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक ये हम आसानी से कैलकुलेट कर ले पाते हैं। रंगहीन, इसका कलर भी हम चेक कर पाते हैं। तो ये डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा हमारा कॉपर का। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालें। देखेंगे यही इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, एक निकाला तो इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और जो लेगा वो निगेटिव हो जाएगा। यानी हम देन इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव, ये हमारा क्या हो गया? कॉपर प्लस, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ से हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 27 होता है। अब 27 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, यानी हम सिंपल से किसका निकालेंगे? कोबाल्ट का। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, फिर उसके बाद कोबाल्ट +2 का। यही बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। तो कोबाल्ट का कितना होता है? 27। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s। तो 3d यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। बस 2 को छोड़कर, कॉपर और क्रोमियम को छोड़कर, सेम जैसे यहाँ पे 27 हो तो 7 लिख देंगे, 28 हो तो 8 लिख देंगे, 25 है तो 5 लिख देंगे, और 4s पे 2 लगा देंगे, ये होगा। अब यहाँ से देखेंगे कोबाल्ट +2, यहाँ से कितने हैं हमारा? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? 2। तो यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो ये वाला हमारा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। यानी कॉपर +2 से हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। अब इसको लिखेंगे आर्गन, यहाँ से आर्गन, फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे। अब आर्गन यहाँ पे देखेंगे, हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहाँ से 2, तो यहाँ पे 2 चार्ज आ गया। अब ये क्या बचेगा? हमको शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है 3d7। और यहाँ से हमको लिखना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 3d7 4s2। बस ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि निकालना पड़ता शॉर्ट फॉर्म में तो यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये इस पर क्या आ गया? 2+ आ गया। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे कि मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो मैग्नीज का +2 है यहाँ पे, मैग्नीज +2। तो मैग्नीज +2 का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो हम पहले इसका देखेंगे मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Mn का। इसका परमाणु क्रमांक होता है 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये पूरा 1 से लगाई 10 तक चलेगा, यानी स्कैंडियम से लगाई जिंक तक इतना ही चलेगा। इसके बाद जो भी बदलेगा, परिवर्तन होगा, वो 3d और 4s पे। यानी ये आपका क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक सेम चलेगा, 1 से लगाए यानी 21 से लगाए 30 तक, यहाँ तक सेम चलेगा। ये बार बार आएगा, चाहे स्कैंडियम हो, टाइटेनियम हो, वेनेडियम हो, क्रोमियम हो, मैग्नीज हो, फेरस हो, कोबाल्ट हो, सभी में 1
21 लगाए 30 तक में, इतना शुरू में इतना ही होगा। हमारा किस पे चेंज होगा, 3D और 4s पे। तो देखेंगे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लगा देंगे और 4s 2 लगा देंगे। अब हमको किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, Mn+2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे Mn+2। अब देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमको 2 निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इस पर कितने चार्ज आ गए, 2। या हम कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारा ये फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 3d5 4s2। तो इस तरह से हम क्या कम करते हैं कि इससे हम शॉर्ट फॉर्म में निकाल कर 3D से हम क्या पता करते हैं कि प्रतिचुंबकी है या नहीं है, अनुचुंबकी है या नहीं है। तो ये रहा हमारा मैग्नीज जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयनों का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में 12th के हर बार पूछता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।